आज का जो ट्रेड है वो है सन टीवी। सेटअप के हिसाब से करीब 4 दिन का करेक्शन खत्म हुआ, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। ट्रेड करा है 911 पे, स्टॉप होगा 900 जोन, मतलब 11 रुपए का स्टॉप लॉस। लॉजिकल टेक्निकल टारगेट फर्स्ट 950, मुझे लगता है और भी हायर जोन देखेंगे आते दिनों में, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है 911 पे सन टीवी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सन टीवी में एक बाय साइड का ट्रेड। रचना जी, आफ्टरनून आपका ट्रेड? आफ्टरनून मेरा ट्रेड रहेगा हिंडाल्को में। हिंडाल्को की फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे 626 के करीब हम बैठे हुए फ्यूचर्स पे। यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 631 एंड 636 और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 623 पे। ओके, स्नेहा जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स, ये काउंटर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक अच्छा फॉल दिखा था, फिर कंसोलिडेट करके फ्रेश बाइंग आ रही है पिछले 2 दिनों से। तो मुझे लग रहा है करके कि जिस तरह की ऑप्शंस भी एक्टिविटी अगर आप देखें तो 1100 की जो कॉल उसमें काफी अच्छी अनवाइंडिंग हो रही है, पुट्स में भी राइटिंग आ रही है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे 1080 की अगर आपको कॉल ट्रेड करनी है तो वो आप कॉल ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी को कैश में भी ले रहा है तो 1049 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट विल बी अराउंड 1120-25। ओके, टाटा मोटर्स आपका बाय है स्नेहा जी का करीब 1070 पे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? तो देखिए, खरीदारी का ट्रेड लेना है, इन्फो एज नौकरी पे खरीदारी करनी है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद आप स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा तो आई थिंक 400-500 रुपए का आपको नौकरी में देखने को मिल जाएगा। तो नौकरी पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 7049 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 7500 तक के टारगेट पॉसिबल है नौकरी में। चाहे तो 7200 का कॉल ऑप्शन जो 250 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 174 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। 174 का स्टॉप लॉस लगाइए और 400 रुपए के टारगेट सेट करिए 7200 के कॉल ऑप्शन पे। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड 7400 का कॉल ऑप्शन आप लेकर चले। इन्फो एज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, 7500 की तरफ बढ़ता हुआ एक मोमेंटम ट्रेड है ये, और नंबर्स के बाद यहाँ पर अच्छा गेन आया भी है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए हर्षदा जी, मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जो पिक रहेगा शॉर्ट कवरिंग हिसाब से तो वो तो रहेगा रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है। एक रिवर्सल ट्रेड है, ओवरसोल्ड आप कह सकते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस चार्ट पे दिखता है। तो रिलायंस के देखिए, अगर आप शॉर्ट स्विंग ट्रेड भी यहाँ पे लेते हैं तो इसका सेटअप इस तरह से बनता है। 2945 के ऊपर फ्यूचर में बाय बनता है, प्लस रहेगा 2925 का। इसका इनिशियल टारगेट आएगा 3020 का। तो रिलायंस मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली देगा, रिलीफ रैली आप कह सकते हैं, बट रिलायंस लुक्स गुड ऑन द चार्ट। RIL अच्छी तेजी और एक गेना है, आज दिन भर यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है जोर का, उसी के साथ प्रेफर कर रहे हैं राजेश जी रहना। चलिए अब धर्मेश कांत को भी जोड़ लेते हैं। धर्मेश, आफ्टरनून, बताइए आपकी अप्रोच इस मार्केट में। एक बहुत वेलकम कमबैक है ये, अब अगला पड़ाव क्या रहेगा और आपका टॉप पिक क्या है? ये गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए, मार्केट थोड़ा तो वोलेटाइल रहेगा। मार्केट में 2 बात बहुत ही क्लियर है। एक तो होप एंड लिक्विडिटी ट्रेड चल रहा है मार्केट में, और नंबर्स जो आए थे ओवरऑल बेसिस पर काफ़ी निराशाजनक रहे थे। निफ्टी में आप देखो तो 4% का अर्निंग्स ग्रोथ रहा था। ओवरऑल हम लोगों ने करीब 500 कंपनियों को ट्रैक किया है ऑन एग्रीगेट लेवल्स, वहां पर भी 4-5% का ही ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली और भी डिसमल पिक्चर है। हाँ, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे नतीजे हैं जो आउटलायर्स हैं इस पूरे पर्सपेक्टिव में, तो वहां मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के अभी भी पैसा बनेगा। और इस लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस थोड़ा बेटर दिख रहा है मौजूदा माहौल में, बिकॉज इसमें खास बात ये थी कि इनके जो डिपॉजिट ग्रोथ थी, अगर सिक्वेंशली आप देखें तो वो बेटर थी क्रेडिट ग्रोथ से। सो क्रेडिट ग्रोथ कंप्रोमाइज नहीं हुआ था, इनका जो एवरेज चला था उस हिसाब से ही किया था। 10-12% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ रहा है, बट उसके सामने डिपॉजिट ग्रोथ हैज बीन बेटर। तो वहां पे मुझे लगता है कैनरा बैंक काफी स्ट्रांग दिख रहा है। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अराउंड 1 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड, जो कि बाकी सब पेयर जैसे SBI काफी आगे के मल्टीपल्स पर ट्रेड करते हैं। और इनके जो रेशियोज थे वहां पर भी इंप्रूवमेंट हुए हैं। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट रहा था, क्रेडिट कॉस्ट घट के आया था, स्लिपेज कम रही थी जो एक्सपेक्टेड लाइन था उसके लिहाज से।
सो 120 125 के पोजिशनल टारगेट के लिए अगर आप 2 या 3 महीना रुकने को तैयार हैं, यहाँ पर बाई करके चलना चाहिए। कैनरा बैंक पर बाई करने की सलाह रहेगी और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में नजर बना के रखें। पब्लिक सेक्टर बैंकों में आगे और डिटेल में बातचीत कर